प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को और आगे बढ़ाते हैं और बड़ी तफसील से उनको जानने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता के संबंध में जो विचार है वो बड़े महत्वपूर्ण विचार हैं। मैकियावेली को मैंने पहले भी कहा कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। यानी मैकियावेली से आधुनिकता जो है वो आरंभ हो रही है और आधुनिकता का एक बड़ा लक्षण ये है कि उसमें धर्म और राजनीति के जो क्षेत्र हैं उन दोनों को अलग अलग करके देखा जाता है। इससे पहले जो मध्ययुग था, मध्ययुग में जब ईसाईयत बहुत हावी हो रही थी तो उस मध्ययुग में धर्म और राजनीति मिक्स हो गए थे, या हम ये कहें कि धर्म जो है वो राजनीति के ऊपर अपना शिकंजा कायम करने लगा था। चर्च जो है वह राज्य पर हावी होने लगे थे और चर्च के जो पादरी थे वो ये कहने लगे थे कि ईश्वर ने हमें ही शासन करने के लिए भेजा है और एक लंबा झगड़ा राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में, राजा और पादरियों के, चर्च के पादरियों के बीच में सत्ता का संघर्ष मध्ययुग में यूरोप के अंदर देखते हैं। यानी कुल मिलाकर मध्ययुग में धर्म का हस्तक्षेप राजनीति के अंदर होने लगा था। आधुनिक युग की ये विशेषता थी कि वह धर्म और राजनीति के इन दोनों क्षेत्रों को पृथक पृथक करता है। मैकियावेली को हम आधुनिक विचारक की श्रेणी में इसीलिए रखते हैं क्योंकि मैकियावेली जो है वह धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक करता है। नैतिकता के दो प्रकार उसने माने, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता होती है और दूसरा सामाजिक या राज्य की नैतिकता होती है। मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति नैतिक हो, व्यक्ति अपना जीवन नैतिकता के साथ जिए, नैतिकता के जो नियम हैं उनको व्यक्ति अपनी जीवन में पालन करे वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ हम सामाजिक या राज्य या शासन की नैतिकता की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि राज्य या शासन के लिए नैतिकता के वो नियम लागू नहीं किए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में लागू किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप व्यक्तिगत जीवन में तो ये कहते हैं, नैतिकता का ये नियम है कि हम सदा सत्य बोलें, ईमानदारी पर चलें, दया का भाव रखें, करुणा का भाव रखें, लेकिन शासन इन सब नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। यानी सत्य, ईमानदारी और दया, करुणा या प्रेम, इन सब आधारों पर शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए वो ये कहता है, क्यों नहीं चलाया जा सकता इस पर मैं बाद में अभी बात करता हूँ। इसलिए वो ये कहता है कि नैतिकता जो है वो केवल व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र है। वह कहता है कि व्यक्ति अगर धार्मिक और नैतिक हो तो यह तो समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर जनता अगर नैतिक और धार्मिक होगी तो वह राजा के आदेशों का पालन करेगी, समाज के आदेशों का पालन करेगी, शासन के आदेशों का पालन करेगी, कानून का पालन करेगी। किंतु अगर राज्य धार्मिक या नैतिक हो गया, वह धर्म में रच बस गया या धार्मिक और नैतिक नियमों पर चलने लगा, तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनसे राज्य कमज़ोर हो जाएगा और अगर राज्य कमज़ोर हो गया तो इससे व्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। जैसा कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्यक्ति की आज़ादी तभी तक सुरक्षित है जब तक राज्य ताकतवर है, और वो ये कहता है कि ये जितने भी नैतिक और धार्मिक नियम हैं वह राज्य को कमज़ोर करते हैं, और अगर राज्य कमज़ोर हो गया तो व्यक्ति की आज़ादी खतरे में हो जाएगी। अब वो ये कहता है कि राज्य या के जो नियम हैं, नैतिकता के जो नियम हैं वो राज्य पर क्यों लागू नहीं हो सकते, या राज्य को क्यों नैतिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि चूँकि मनुष्य जो होता है वो स्वार्थी है, वो हिंसक है, वो पशुवत है, इसलिए ऐसे मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए राजा या शासक को और भी अधिक हिंसक और स्वार्थी होना चाहिए। वो कहता है कि इस बात को यूँ समझे कि देखिए, शासन की आवश्यकता या शासन के आदेश या जिसे हम कानून कहते हैं, उन कानूनों की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है? जो सीधा साधा मनुष्य है, जो सरल रास्ते पे सीधी सरल ज़िंदगी जी रहा है, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। शासन को नियंत्रित करना होता है उन लोगों को जो झगड़ालू हैं, जो पशुवत हैं,
जो हिंसक हैं या जो अपराधी हैं। तो शासन को अगर ऐसे अपराधी लोगों को नियंत्रित करना है, ऐसे पशुवत लोगों को नियंत्रित करना है, तो उसको उनसे ज़्यादा हिंसक और स्वार्थी होना पड़ेगा। हम इस बात को मैं यूँ समझाऊँ कि आप देखेंगे कि पुलिस का जो व्यवहार होता है वो बड़ा कड़वा व्यवहार होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उसका काम सीधे सरल लोगों से नहीं पड़ता है, उसका काम पड़ता है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से, गुंडई भाषा बोलने वाले लोगों से। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अगर सरल स्वभाव की हो जाएगी, दया प्रेम और करुणा के भाव की हो जाएगी, तो वह उनको नियंत्रित नहीं कर सकेगी। इसलिए उसको उनसे ज़्यादा जो है हिंसक और स्वार्थी होना होता है। तो वह ये कहता है कि शासन की जो नैतिकता है, शासक का तो केवल एक ही धर्म है, जो कल पिछले वीडियो में हमने बात करी, अप्राप्य को प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसको संरक्षित करना, और जो संरक्षित है उसको संवर्धित करना, और अपने शासक को स्थायी बनाए रखना। तो इसलिए शासक के लिए उसकी जो सर्वोच्च नैतिकता है या उसका जो सर्वोच्च धर्म है वह है अपने शासन का स्थायित्व और उसका विस्तार करना। वही कहता है कि धर्म एक उपयोगी सामाजिक शक्ति तो है, किंतु उसका कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं होता है, उसकी कोई आध्यात्मिक उपयोगिता नहीं होती है, खासकर राज्य के लिए। वह ये कहता है कि जो चर्च है और जो पादरी है या पुरोहित है वो कोई नैतिक प्रेरणा नहीं देते, क्योंकि वह स्वयं विलासिता का जीवन जीते हैं। चर्च की वजह से देश विभाजित है, इसलिए मैकियावेली चर्च का विरोधी है, हालांकि वो धर्म का विरोधी नहीं है। मैकियावेली उस समय, जैसा मैंने कहा कि पोप और जो पादरी थे वो भ्रष्ट हो गए थे, वो लगातार जनता को धर्म के शिकंजे में कसकर उनसे पैसा वसूल कर रहे थे, और जब पैसा आ रहा था तो वह विलासी जीवन जीने लग गए। तो मैकियावेली इस पोपशाही का विरोधी है, और वह कंसिलियर मूवमेंट का समर्थक था, उस कंसिलियर मूवमेंट का जो चर्च में सुधार के लिए यूरोप में चलाया जा रहा था। तो मैकियावेली ने इसलिए चर्च का विरोध किया, पोपशाही का विरोध किया, और धर्म को उसने केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित करने की बात कही। यूनानियों की तरह मैकियावेली को अच्छे जीवन के सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह धर्म को एक दमनकारी शक्ति के रूप में मानने वाला पहला चिंतक है, पहला विचारक है, जो ये कहता है कि धर्म को हथियार बना कर के जो चर्च और पादरी हैं चर्च के, वो जनता का दमन करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। इसलिए मैकियावेली धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक करता है, और इस रूप में वह पहला धर्मनिरपेक्ष विचारक है, पहला ऐसा आधुनिक विचारक है जो धर्म और राजनीति के क्षेत्र को पृथक करता है। टर्निंग ने कहा है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वरन धर्म और नैतिकता से वो उदासीन है। फिर मैकियावेली का अगला राजनीतिक विचार यह है कि वह गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है, वह रोमन गणतंत्र और आज़ादी का समर्थन करता है। इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि वह ये कहता है कि राजा जो है वो जनता के द्वारा नियुक्त हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। राजा हो लेकिन वह राजा जनता के द्वारा नियुक्त हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। मैकियावेली ने माना कि जनता की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ है। राजा कोई सीधा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता। ईश्वर की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ में ही अभिव्यक्त होती है। गणतंत्र का समर्थन करते हुए भी उसने तत्कालीन समय में इटली के लिए शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया, राजा का समर्थन किया, और उसके 3 कारण बताए कि एक तो लोगों का भ्रष्ट चरित्र, कि जनता भी भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली राजा चाहिए। फिर राज्य में संपत्ति की असमानता। इससे पूर्व जो कि जब मैकियावेली ये सब बातें कर रहा था, उससे पूर्व यूरोप में, इटली में सामंतवाद था, और उस सामंतवाद के कारण से जो सामंती लोग थे उन्होंने ज़मीनों पर अपना एकाधिकार कर रखा था और संपत्ति का एक असमान वितरण पूरे समाज में हो रखा था। तो राज्य में इस संपत्ति की असमानता को ख़त्म करने के लिए एक शक्तिशाली राजा जरूरी था जो छोटे छोटे सामंतों की इस एकाधिकार को ख़त्म कर सके। इटली की इसी तत्कालिक अवस्था के कारण से उसने गणतंत्र का समर्थन करते हुए तात्कालिक रूप से एक शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया। फिर मैकियावेली ने भाड़े के सैनिकों का विरोध किया। उस समय ये एक प्रथा थी कि वहाँ पर भाड़े सैनिक जो हैं
वो अपने नागरिकों को नहीं बनाया जा करके दूसरे देशों के लोगों को भाड़े पर, किराए पर सैनिक के रूप में रखा जाता था। एक प्रकार की गुलाम प्रथा थी, दूसरे देशों के लोगों को गुलाम बना करके उनको सैनिक के रूप में रखा जाता था। लेकिन मैकियावेली को ये कहता ये का ये मानना था कि ऐसे जो लोग जो भाड़े पर सैनिक के रूप में रखे जाते हैं या गुलाम के रूप में सैनिक के रूप में रखे जाते हैं, उनकी वफादारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वे देश के साथ गद्दारी करें, इसलिए भाड़े पर सैनिक नहीं रखे जाने चाहिए। फिर मैकियावेली जो सामंतों का भ्रष्टाचार था उसका विरोध करता है। मैकियावेली ने कहा कि वे बिना कोई श्रम किए ही धनवान होते जा रहे हैं। इससे एक भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार जो है वो पूरे इटली में व्याप्त है। इस सभ्यता से, इस सामंती सभ्यता से भ्रष्टाचार पैदा होता है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक ऐसा राजा आवश्यक है जिसके पास असाधारण अधिकार हो और वह उन असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामंतों की ज़मीनों पर ये जो एकाधिकार है उनको ख़त्म कर सके और सामंतों का ये जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कर सके। वह कहता है कि भ्रष्ट समाज आम लोगों की सक्रिय भूमिका पर अंकुश लगाता है, क्योंकि जब कुछ लोग भ्रष्ट आचरण के द्वारा विलासी जीवन जीने लगते हैं तो जो लोग सक्रिय होकर के उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़ते हैं उनको थोड़ी समय में निराशा होने लगती है कि हम इतना मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, जबकि समाज में कुछ लोग बिना कुछ श्रम किए ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैकियावेली ये कहता है कि धन से गरीबी अच्छी है, बिना मूल्य के धन का मतलब है भ्रष्टाचार। वह ये कहता है कि शहर में रहने वालों के साथ रहने से बेहतर है कि गांव के सरल लोगों के साथ काम किया जाए, और इसीलिए वो उस गणतंत्रीय व्यवस्था को श्रेष्ठ मानता है जिसमें ग्रामीण स्तर पर, लोकल लेवल पर शासक का चयन जनता स्वयं करे। भ्रष्टाचार के इस निदान के लिए वह कहता है कि हमें जो राजा होगा जो वह थोड़ी बहुत हिंसा करना जरूरी होगी। सामंतों के इस एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो सामंतों का एकाधिकार को ख़त्म करना होगा। सामंतों के एकाधिकार को अगर ख़त्म करना है तो राजा को बलशाली बनना होगा, राजा को हिंसा का प्रयोग करना होगा, और इस रूप में वह इस हिंसा का समर्थन करता है। वह शॉक थेरेपी के रूप में इस हिंसा को आवश्यक मानता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि इस हिंसा का प्रयोग सचेत होकर के करना चाहिए। हिंसा राजनीति में दुख दूर करने का जरिया है, लेकिन उसको सावधानी से काम में लेने की ज़रूरत है। तो मैकियावेली ने इस तरीके से धन या निजी संपत्ति जो बिना श्रम के सामंतों के द्वारा हासिल की गई उसका विरोध किया और गरीबी का समर्थन किया। इसकी इन्हीं विचारों के कारण से मार्क्स ने कहीं कहीं मैकियावेली का समर्थन किया है। क्रोचे ने बाद में मार्क्स का विश्लेषण करते हुए मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली की संज्ञा दी है। आगे और वीडियो में हम मैकियावेली के विचारों को और आगे बढ़ाएंगे।